जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज की वीडियो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फिन निफ्टी का वीकली चार्ट एनालिसिस करने वाले और देखने वाले कि आने वाली ट्यूसडे के दिन हमारे पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सके और बायर्स और सेलर्स में से कौन मार्केट में हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। तो आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके भाई के बर्थडे तो उसके 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फिन निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो अगर फिन निफ्टी को आप वीकली चार्ट पर देखोगे तो मार्केट हमें ओपन होता हुआ कहाँ पे नजर आता है इस वीक में 90,542 यहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया। और ओपन होने के बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर हमें कहाँ पे देखने को मिला 90,465। यहाँ तक सेलर ने पुश किया था, मतलब डाउन साइड में ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन बन चुका है यहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद। यहाँ तक सेलर्स ने पुश किया था, पुश करने के बाद आप देख ही पा रहे हो यहाँ से हमें फिर से बाइंग एक्टिवेट होती हुई मार्केट में दिखाई दी और बढ़िया सा क्लोज कहाँ पे दिया बायर्स लोग ने 90,652। मतलब अब यहाँ पे हमारा एक डाउट तो क्लियर हो गया जो कि एक यम का निकलाइन था। यहाँ पे कौन लोग स्ट्रांग बन चुके हैं, बायर्स लोग फिर से, मतलब यहाँ से वो ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट को अपसाइड में पुश करने का, अपसाइड में पुश करने का तो वो बढ़िया से ट्राई कर रहे हैं। अब आने वाले वक्त में अगर हमें ये रेंज ब्रेक होता हुआ नजर आता है जो कि 90,850 अगर हमें ब्रेक होता हुआ नजर आता है आने वाली वीक में, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज देता है तो उसके बाद आपको लिख के देता हूँ मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में यम के टॉप पे जा सकता है जो कि होगा 20,600 यहाँ तक जाने का उसके पास में रीजन होगा क्योंकि यहाँ से अगर बाइंग इतना स्ट्रांग होगा इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग मिला, क्लोजिंग मिलने के बाद यहाँ पे इतना अग्रेसिवली बाइंग हमें आता हुआ नजर आएगा मार्केट में, मार्केट प्रॉपरली जा सकता है 20,600। अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें कब देखने को मिलेगा, ट्यूसडे को गैप डाउन देखने को मिलता है, गैप डाउन के बाद प्रॉपरली मार्केट में सेलिंग आती हुई नजर आती है और नेक्स्ट डे उसके अच्छा खासा क्लोज हमें डाउन साइड में देखने को मिलता है 90,000 के आसपास में। ये क्लोज देखने के बाद हम मान सकते हैं कि यहाँ से हाँ अग्रेसिवली सेलिंग चल रही है और ये रेंज ब्रेक होने के बाद फिर से हमें डाउन साइड में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो डाउन साइड में हमारे पास 90,000 सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा और अप साइड में हमारे पास 90,850, ये दो लेवल हमारे डिसाइडर रहने वाले कि मार्केट में प्रेशर किसका है। मार्केट में फिलहाल तो मुझे बायर स्ट्रांग दिख रहे हैं क्योंकि ये जो निकलाइन होती है एम की निकलाइन, इसके नीचे अगर मार्केट रिटेस्ट करता तो वहां से एक चांस था हमारा सेलिंग साइड में जाने का। बट मार्केट किया क्या, यहाँ से बाइंग किया, बाइंग करने के बाद प्रॉपर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आप देखोगे नीचे आया, नीचे मतलब रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा हैमर बना, हैमर के बाद आप देखोगे मार्केट हाई का तक मारा 90,850 तक हाई मारा, हाई मारने के बाद यहाँ से सेलिंग दिखाई दी। मतलब ये क्या एक सेलिंग रेंज है और डाउन साइड से मार्केट जैसे डाउन साइड में जाना शुरू किया नेक्स्ट डे मतलब मार्केट फ्लैट खुला, फ्लैट खोलने के बाद आप देखोगे मार्केट डाउन साइड में जाने का ट्राई तो किया था, पर जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे के जो एक एम का निकलाइन था वहां पे आता है, वहां से हमें बाइंग आती हुई नजर आई और बढ़िया सा मार्केट 90,652 पर क्लोज करता होता हुआ इस वीक में दिखाई दिया। तो अगर हमें आने वाला दिन मतलब गैप अप होता हुआ नजर आता है और गैप अप में हमें 90,850 लेवल ब्रेक होता हुआ नजर आता है तो उसके बाद हम मान लेंगे कि मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है। अगर डाउन साइड में हमारे ये एम के निकलाइन के नीचे अगर फिर से मार्केट क्लोज देता हुआ नजर आता है तो हम मान लेंगे कि हाँ सेलर कम बैक कर रहे हैं। बट हम फुल्ली कब मानेंगे, अब सेलर के हाथ में मार्केट है जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा जो कि 19,000 होगा। यही रेंज क्यों, क्योंकि यहाँ से ही एक स्ट्रॉन्ग हमें अपसाइड में बाइंग आती हुई नजर आई। तो अब ये रेंज हमारे लिए डिसाइड करेगी कि सेलर एक्टिवेट है कि नहीं है। तो ये था वीकली चार्ट का। तो चलिए डेली चार्ट पर थोड़ी सीन क्लियर होने वाले हैं हमारे पास में, तो चलिए चलते हैं डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर आप अगर देखोगे तो डेली चार्ट पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट के पास एक सपोर्ट जोन था जो कि था 19,400। 19,000 एक सपोर्ट जोन था। डाउन साइड में रैली के बाद मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ से घूम सकता है, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यूअस डाउन साइड में रैली कर सकता है। बट मार्केट यहाँ से किया नहीं, मार्केट गया ऊपर की साइड में। ऊपर की साइड में मार्केट कहाँ तक गया, मार्केट ऊपर की साइड में गया एक रेजिस्टेंस जोन तक, जहाँ पे उसको एक सेलिंग प्रेशर फेस करने को मिला था। तो एक सेलिंग प्रेशर मार्केट को प्रॉपर फेस करने को कहाँ पे मिला था, जो था 90,991। यहाँ पे मार्केट को सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। अब मार्केट क्या किया, यहाँ से ऊपर की साइड में जा रहा है और जैसे ही इसके प्रॉपर टच किया नहीं किया, जैसे ही इसके पास आ रहा है तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सेलर्स का इंटरेस्ट दिख रहा है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से जिन्होंने पोजीशन होल्ड कर रखी है तो इससे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी अपसाइड में बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। बट वो लोग क्या कर रहे हैं, आप देखोगे मार्केट जैसे वो रेंज के पास में आ रहा है तो वो लोग फिर से सेलिंग करना स्टार्ट करें, मतलब सेलिंग ऑर्डर पंच कर रहे हैं और फिर से बायर्स लोग को डाउन साइड में रिजेक्ट करे। अब बायर्स लोग क्या रिजेक्ट हो रहे, बिल्कुल भी नहीं। बायर्स लोग ने अब जो सपोर्ट जोन था मार्केट के पास वहां पे उनकी रेंज बना ली, यहाँ पे उन्होंने बाइंग ऑर्डर प्रॉपरली पंच कर दिए
पंच होने के बाद आप देखोगे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट जैसे ही इस रेंज पे आ रहा है रिजेक्शन ले रहा है, अपसाइड में जा रहा है। अब इस बारी हुआ क्या, मार्केट ने रिजेक्शन तो लिया और बढ़िया से यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक बना था। हैमर कैंडलस्टिक बना और उसके नेक्स्ट डे में एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आए। अगर नेक्स्ट डे अच्छी खासी बाइंग आती तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि उसके बाद हमें ये रेंज ब्रेक होता हुआ नजर आता। बट नेक्स्ट डे हुआ क्या, नेक्स्ट डे मार्केट में अच्छा खासा मतलब मार्केट फ्लैट ओपन होने की जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट बढ़िया सा क्लोज हमें ऊपर की साइड में देता हुआ नजर आया। बायर्स का इंटरेस्ट दिखा, बट ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी दिखा था क्योंकि एक शूटिंग स्टार था। शूटिंग स्टार बनने के बाद आप देखोगे नेक्स्ट डे क्या हो, नेक्स्ट डे भी हमें फ्लैट की तरह ही ओपन होता हुआ नजर आया और फ्लैट ओपन होने के बाद आप देखोगे सीधे सीधे मार्केट में सेलर्स हमें दिखे नहीं, सीधे सीधे क्या हुआ यहाँ पे हमें बाइंग अपसाइड में आती हुई नजर आई और मार्केट 90,652 पे क्लोज करता हुआ नजर आया। ट्यूसडे का दिन अगर हमें गैप अप और गैप अप होता हुआ नजर आता है तो गैप अप हमें कब कितने कहाँ पे दिखाई दे सकता है मार्केट, तो गैप अप मुझे लग रहा है मार्केट गैप अप दिखाई दे सकता है हमें कम से कम 19,942 इस रेंज के पास में। एक पॉसिबिलिटी है कि हमें गैप अप दिखाई दे सकता है। क्यों दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग रेंज है। अगर बायर्स को ऊपर की साइड में जाना होगा तो बायर्स इस रेंज को ब्रेक कर देंगे और उसके ऊपर उसको गैप अप करना पड़ेगा, मतलब जो एक सेलिंग प्रेशर होगा वो उनसे निकल जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो क्या होगा, ये लोग पैनिक में आ जाएंगे, ये इनकी पोजीशन एग्जिट करने में लग जाएंगे। अगर ये लोग एग्जिट करते मतलब यहाँ से इन लोगों की पोजीशन एग्जिट होते हैं तो यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार ऊपर की साइड में बनता हुआ नजर आ सकता है अगर मार्केट गैप अप करता है तो। और अगर गैप डाउन करता है तो गैप डाउन में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है यही जो मैंने आपको बताया 19,000 लेवल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है। अगर मार्केट डाउन साइड में आ रहा है तो हम कब सेलिंग एकदम स्ट्रॉन्ग करने वाले, यहाँ से तो करेगी ही हम स्मॉल सेलिंग, बस सबसे बढ़िया सेलिंग हमें 90,000 के नीचे दिखने को मिल सकती है। और मार्केट इस रेंज पे आता है तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी भी है कि मार्केट रिजेक्शन लेगा और यहाँ पे फिर से ऊपर साइड में जाने का ट्राई करेगा। अगर डाउन साइड में आने के बाद इसको ब्रेकआउट दे रहा है तो उसके बाद हमारे लिए बहुत बढ़िया सा सीन रहेगा डाउन साइड में। उसके बाद डाउन साइड में बढ़िया सी रैली हमें आती हुई नजर आ सकती है। तो ये सीन थे गैप अप और गैप डाउन के। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपके पास में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके प्लान क्या होने चाहिए गैप अप और गैप डाउन में। तो आप अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम पर टाइम फ्रेम देखोगे तो मैंने आपको ये रेंज पहले बता दिए थे फिर निफ्टी के एनालिसिस में कि ये रेंज आपके पास में मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। उसके बाद आप देखोगे मार्केट प्रॉपरली वही रेंज पे हमें रिएक्ट करता हुआ नजर आता है। तो अब मार्केट में फिलहाल हमारे पास में करंट में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है, तो करंट में आप देखोगे तो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बन चुका है ये। अब ये रेंज क्यों आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट क्या हुआ था, बढ़िया सा गैप अप हुआ था, गैप अप के बाद आप देखोगे मार्केट सडनली डाउन साइड में आया, अपने रेजिस्टेंस पे आया था नहीं आया था, सडनली डाउन साइड में आया। डाउन साइड में आने के बाद मार्केट रेस्ट क्या पे लिया, जो कि एक प्रीवियस डे का क्लोज था, एक क्लोज था और क्लोज के साथ में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला था, एक बाइंग ऑर्डर, मतलब यहाँ से हमें मल्टीपल टाइम बाइंग चलती हुई मार्केट में दिखाई दी थी, तभी मार्केट बढ़िया सा गैप अप हुआ था, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हमारे लिए बन चुका था। अब यहाँ से सेलिंग, इन लोगों जिन्होंने यहाँ से सेलिंग कर दी थी उनको बताता हूँ आपको ट्रैप कैसे किया मार्केट ने। इन्होंने यहाँ से सेलिंग कर दी, सेलिंग करने के बाद इन्होंने ये रेंज देखा नहीं होगा, ये देखा नहीं होगा मतलब जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट नहीं करा होगा वो वहां से उसके बाद आप देख ही पा रहे हो मार्केट में अच्छी खासी डाउन साइड से बाइंग आई। और बाइंग के साथ में यहाँ पे हमें कंफर्मेशन क्या था, यहाँ पे हमारा 50 मूविंग एवरेज भी डाउन साइड से था, 20 का भी बढ़िया से उसने ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग भी हमें बनते हुए नजर आया था। तो यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियो हमारे पास में थे, सपोर्ट भी हमारे पास में डाउन साइड में था। उसके बाद हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाती और यहाँ पे हमारा स्मॉल एसएल बन जाता। अब यहाँ पे मार्केट ने एक और चीज कर दी थी कि रिटेस्ट के लिए मार्केट प्राइस कम करने के लिए डाउन साइड में भी आया था, उसके कम से कम 78% के पास में, 78% के पास में आने के बाद आप देखोगे मार्केट बढ़िया सा रिजेक्शन लिया, कितना स्ट्रॉन्ग बार है। अब ये स्ट्रॉन्ग बार क्यों आया था, क्योंकि मार्केट में प्रीवियस डे जो सेलिंग चली थी, यहाँ से जो सेलिंग चली थी ये लोग पुश किए थे यहाँ से डाउन साइड में, ठीक है एक मतलब नॉर्मल चीज है, ये लोग पुश किए थे। अब जैसे मार्केट में नेक्स्ट ये बुलिश इंगल्फिंग बना, यहाँ पे बना के यहाँ पे ऑपरेटर्स लोग मार्केट में बाइंग ऑर्डर पंच करने लगे। अब ऑपरेटर्स ने तो बाइंग की डालनी शुरू कर दी थी, बट रिटेलर से यहाँ पे कौन सी ऑर्डर डाल रहा था, सेल साइड की। अब उनकी सेल की गिरेगी तभी ऑपरेटर उनकी बाइंग ऑर्डर परचेज कर पाएंगे। अब इन दोनों की ऑर्डर खत्म, मतलब बायर्स को से ऑपरेटर्स को जितनी ऑर्डर्स चाहिए थी वो उनकी सेलिंग मिलने के बाद, रिटेलर्स की सेलिंग ऑर्डर पंच होने के बाद उनकी कंप्लीट हो गई। और जैसे इनकी ऑर्डर कंप्लीट हो गई उन्होंने कर दी रैली स्टार्ट, और रैली स्टार्ट होने के बाद आप देखोगे जैसे मार्केट ने ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक किया उसके बाद हमें कितना स्ट्रॉन्ग बार अपसाइड में जाता हुआ नजर आया।
और जैसे मार्केट अप साइड में गया तो अप साइड में जाने के बाद मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आया हमें 19,650 पे। 19,650 में मार्केट आता है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू होता जाता है और मार्केट प्रॉपरली डाउन साइड में जाने लगता है। ये स्मॉल रेड कैंडल क्या होती है, एक प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल होती है। बट ऐसा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आता है और मार्केट फिर से डाउन साइड में जाना स्टार्ट कर देता है। और डाउन साइड में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ से फिर से हमें एक बिग बार बनता हुआ नजर आता है, रेड बिग बार बनता हुआ नजर आता है। अब जो लोग बिग बार बहुत लोग की बिग बार स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी होती है, अब बिग बार में घुस गए होंगे, उनके बाद उनके भी एसएल हिट हो गए होंगे। क्यों हिट हुए? क्योंकि डाउन साइड में उनको मैंने आपको बताया यहाँ पे बाइंग चली थी और बिग बार कहाँ पे आके रुका, फिर से वही सपोर्ट जोन पे। उस सपोर्ट जोन पे आने के बाद आप देखोगे नेक्स्ट 15 मिली कैंडल में हमें फिर से बायर्स एंटर होते हुए नजर आए। मतलब ये फर्स्ट एंट्री के बाद आपकी सेकंड एंट्री यहाँ पे बन सकती थी, ये बीच की एंट्री बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे अपने पास रेजिस्टेंस जोन था ही नहीं, अपना रेजिस्टेंस जोन बहुत नीचे था, तो ऊपर से अपनी एंट्री थी ही नहीं। फिर से मार्केट ने एंट्री कहाँ पे दी, डाउन साइड में जो सपोर्ट मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था वही से हमें फिर से एक एंट्री दी और उसके बाद मार्केट बढ़िया सा अपसाइड में जाता हुआ नजर आया 19,650। 19,650 पे जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट करने का ट्राई किया तो वहां से हमें फिर से क्या देखने को मिला, फिर से सेलर्स लोग एक्टिवेट होते हुए नजर आए। अब सेलर्स लोग यहाँ पे एक्टिवेट तो हो गए और बढ़िया से रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज देते हुए नजर आए। तो ऐसे पॉसिबल क्या है, तो ऐसे एक पॉसिबिलिटी है कि हमें आने वाला दिन एक गैप डाउन भी होता हुआ नजर आ सकता है और गैप अप भी होता हुआ नजर आ सकता है। गैप अप क्यों? क्योंकि डाउन साइड में हमें क्लियर कट बाइंग प्रेशर मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो अगर मार्केट डाउन साइड में पुश भी करता है इस रेंज के पास में आता है और उसके बाद में हमें अच्छा खासा अप जाता हुआ नजर आ सकता है, तो नेक्स्ट डे हमें ट्यूसडे का दिन हमें गैप अप भी दिख सकता है और गैप डाउन भी दिख सकता है। अगर गैप डाउन दिखता है तो हमें सबसे अच्छी सेलिंग कब देखने को मिल सकती है, तो सबसे बढ़िया सेलिंग हमें देखने को मिलेगी जब मार्केट 90,560 को ब्रेक करेगा। जैसे ये सपोर्ट रेंज ब्रेक होगा डाउन साइड में हमें एक अच्छी खासी सेलिंग 90,480 के पास आती हुई नजर आ सकती है। ये हो गया सेलिंग का। हमें बाइंग कब देखने को मिल सकती है, तो बाइंग हमें अच्छी खासी देखने को मिलेगी जब मार्केट ऊपर की साइड में 90,700 को ब्रेक करेगा। 90,700 को जब ब्रेक करेगा उसके बाद में हमें अच्छी खासी बाइंग 90,780 तक आती हुई नजर आ सकती है। अब 90,780 तक ही बाइंग क्यों आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे प्रीवियस डे में क्या है, तो यहाँ पे प्रीवियस में क्या बना हुआ है, यम पैटर्न बना हुआ है। अब मार्केट यहाँ से क्या किया करेगा, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर तो जा रहा है, हो सकता है मार्केट इस निकलाइन की रिटेस्ट करके फिर से डाउनफॉल करना शुरू कर दे। तो ये रेंज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो कि 19,780। अगर 19,826 ये रेंज ब्रेक होता है तो उसके बाद में हमें क्लियर कट मार्केट में बायर्स सेलर्स से ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देगी और अच्छी खासी मार्केट में बाइंग आती हुई हमें दिखाई दे सकती है। तो सबसे टॉप में हमारे पास इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाला है 19,826। तो ये रेंज अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गैप अप और गैप डाउन में आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो अगर कल का दिन हमें गैप डाउन होता हुआ नजर आता है, गैप डाउन कहाँ पे होता हुआ नजर आता है, तो गैप डाउन हमें मार्केट ओपन होता है अपने 9,525 इस रेंज पे अगर ओपन होता हुआ नजर आता है तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल प्लान है। हमारा प्लान क्या है, मार्केट अगर गैप डाउन हो रहा है तो हमें फर्स्ट कैंडल देखना है। फर्स्ट कैंडल अगर हमें ये सपोर्ट जोन ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है तो उसके बाद हम सेलिंग ऑर्डर पंच करें। सेलिंग कहाँ तक पंच करेंगे, 90,525 यहाँ तक ही क्यों पंच करेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर डब्ल्यू एरिया है। मतलब इसके बाद इस निकलाइन का रिटेस्ट करके मार्केट अब फिर से अपसाइड में निकल सकता है। तो इस डब्ल्यू को आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। अब हम सेलिंग कब करने वाले हैं? मान लीजिए यहाँ पे आपको 100% अपनी क्वांटिटी बुक कर लेनी, मतलब यहाँ से सेल करने के बाद आप यहाँ पे 100% एग्जिट कर देना। क्यों कर देना है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट इस डब्ल्यू से भी घूम सकता है, अगर इसको ब्रेकआउट दे रहा है तो इसके बाद के सपोर्ट से भी घूम सकता है। तो आपको सेलिंग फिर से ट्राई कब करनी है, यहाँ पे 100% क्वांटिटी बुक करने के बाद आपको ट्राई करनी है 90,475। ये रेंज ब्रेक होने के बाद आप फिर से सेलिंग साइड में जा सकते हो, क्योंकि मार्केट क्या क्या है ना, मार्केट डाउन साइड में आने के बाद इस निकलाइन से भी अपसाइड में जा सकता है और इस सपोर्ट से भी अपसाइड में जा सकता है। तो यहाँ से आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे शांति से बैठना है। जब अगर मार्केट यहाँ से बाइंग देगा तभी आपको बाइंग लेनी है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको 90,475 पे ही देखनी है। तो आपको गैप डाउन में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी रहने वाली है, 90,575 ये डब्ल्यू की निकलाइन और उसके बाद में 90,475 ये रेंज आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है गैप डाउन में। अब गैप अप का आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गैप अप तो हमें अगर देखना है तो गैप अप हमें कहाँ पे देखने को मिल सकता है, मार्केट तो प्रॉपरली गैप अप मुझे लग रहा है मार्केट हमें 90,700 पे गैप अप होता हुआ नजर आ सकता है और बढ़िया सी फर्स्ट कैंडल बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनती हुई नजर आ सकती है। तो अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन रही है तो हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस क्या करना है। अगर ग्रीन बनने के बाद नेक्स्ट रेड कैंडल डाउन साइड में आ रही है
तो हमें यहाँ से बाइंग का ट्राई करनी है। यहाँ से आपको सेलिंग में नहीं जाना है। यहाँ से अगर फर्स्ट ग्रीन बनने के बाद डाउन साइड में रेड कैंडल आ रही है, तो आपको इसके 50% पे वेट करना है। इस ग्रीन कैंडल के 50% पे मार्केट जैसे है, आप एक बाइंग ऑर्डर पंच कर सकते हो। क्यों कर सकते हो उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा। मार्केट एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका होगा, जो हमारे पास रेजिस्टेंस था वो ब्रेक कर चुका होगा। एक स्ट्रॉन्ग हमें मतलब एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्या बताती है, वो बताती है मार्केट में बाइंग प्रेशर हमें बढ़िया सा दिखने को मिल रहा है। अब बाइंग प्रेशर अगर दिख रहा है तो ये सेलिंग क्यों डाउन साइड में आ रही है, वो सेलिंग बस एक ट्रैप जोन होता है, उसमें मार्केट को ऑपरेटर्स को एंटर होने के लिए जो जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है उतनी क्वांटिटी के लिए वो सेलिंग एक ट्रैप बनाती है। उस ट्रैप में जब एंट्रीज मार्केट में रिटेलर्स की गिरती है, तभी ऑपरेटर्स क्या करते हैं, डाउन से बाइंग कर पाते हैं। अब ऐसे बाइंग आने के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार फिर से 90,780 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। अब 19,780 तक ही क्यों जा सकता है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे हमें क्या देखने मिला था, यम था, बढ़िया सा सेलिंग प्रेशर बना हुआ था। अब यम की रिटेस्ट भी बची हुई है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस यम की रिटेस्ट करके फिर से डाउन साइड में आना स्टार्ट कर दे। तो अगर यहाँ पे एक ग्रीन बार बनता हुआ नजर आता है, तो आपको क्या करना है, 50% मार्केट रिटेस्ट करने के बाद आपको सीधा बाइंग साइड में जाना है। 90,700 के ऊपर मार्केट ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, मार्केट फिर से डाउन साइड में पुश हो रहा है और इसके डाउन साइड में क्लोज देता हुआ नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। सेलिंग कहाँ तक करेंगे, हम सेलिंग बस 90,650 के पास में करेंगे। 90,650 के पास में क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ पे आएगा, जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो एज अ सपोर्ट रिएक्ट करेगा, उसके बाद मार्केट अप साइड में निकल सकता है। तो यहाँ पे भी आपको सेम सीन रहेगा जो मैंने आपको डाउन साइड में एक्सप्लेन कर दिया है। आपको यहाँ पे ही आपकी सब क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है अगर यहाँ से सेल कर रहे होगे, और उसके बाद में आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी सेलिंग की, अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर रहा है और ऊपर से फिर से थोड़ा सा 50% में रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, उसके बाद आप फिर से सेलिंग साइड में जा सकते हो। तो ये था गैप अप और गैप डाउन का प्लानिंग। अगर आपको आपके भाई की वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका एक शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना सब्सक्राइब करोगे उतना मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और जितना मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इससे बढ़िया वीडियोस बनाने का मैं ट्राई करूंगा। जय श्री महाकाल।